शमशान, एक शमशान वो होता है परीक्षित जी जहाँ मुर्दा दूर जाके जंगल में जरा देते हैं, और एक जिंदा शमशान होता है। मैं माफी चाहेंगे समाज के भाई बहनों से, अगर ऐसी गलती कोई करता हो तो मैं उसके लिए नहीं बोलता हूं, मैं तो अपने प्रश्न को हल कर रहा हूं प्रेम भाई, मैं तो अपने प्रश्न को हल कर रहा हूं। जानते फिरते शमशान को देखा है? चलते फिरते शमशान को दिखाए दें कि बताए दें? दोनों ही काम कर लो महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन कर ले और सुन भी लो। कभी डॉक्टर ने आपके सुई लगाई? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, एक बार ना महाराज हमें तो 4 इकट्ठी लगाई। और जिस समय डॉक्टर सुई लगाता है, मैं सच पूछ रहा हूँ सब भाई बहनों से, जितने हमारे सब पिता तुल्य बुजुर्ग बंधु हैं, नौजवान भाई खड़े हैं, क्या सुई लगते समय हमें आनंद मिलता है कि दर्द होता है? आप ही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो मेरी बात को आप अपनी बात को रखें। दर्द होता है? मैं आपको शमशान दिखाए रहे हैं, जिंदा चलता फिरता शमशान। डॉक्टर सुई लगाता है, दर्द होता है कि नहीं? ध्यान रखना, होता है। इसका मतलब आज हमने भी जाना, डॉक्टर सुई लगाता है तो दर्द होता है। हाँ, दर्द होता है। हमारी थोड़ी ये उंगली कट जाए तो दर्द होता है। आपको केवल हाँ समझ में आए तो हाँ, न समझ में आए तो नहीं। मारा नहीं होता है, फिर हम बताएंगे हो तो है कि ना हो तो है। अगर हाथ या पैर में कोई महाराज परेशानी हो जाए तो दर्द, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए तो दर्द कलह होता है। मैं शमशान की बात कर रहा हूं साहब। मैं इस पवित्र मंच से नहीं कहना चाहूंगे ऐसे शब्द जो मुझे कहने चाहिए, लेकिन आज महाराज यहां नहीं कहेंगे तो फिर वहां कोई सुनेगा नहीं। आप बताना शमशान में किसे जलाते हैं? जो मुर्दा होता है। शमशान में किसे जलाते हैं? जो मुर्दा होता। दादा कह रहे जो मुर्दा होता है। बहुत। लेकिन मैंने तो 2-4 ऐसे शमशान वाले देखे हैं जो बाजार गए और गलत चीजों को ले आए, वो अपने घर पे व्यवस्था करके और बताना वो जिंदा होता है या मरा हुआ होता है? अब मैं खोल के तो सब बात ना कह पाऊंगा महाराज। जो गलत चीजों का सेवन करते हैं वो जिंदा होता है या मरा होता है? मरा हुआ होता है। जो अपना भोजन छोड़ के जो दूसरे का भोजन करते हैं और खुद ये इंसान का पुतला खाता, वो जीवित होता है या मरा होता? मैया तो पतो है, जिंदा नहीं मरा होता है। जो गलत चीजों का सेवन करते हैं वो गलत चीज नहीं महाराज, वो जो मुर्दा होता है वो मरा हुआ होता है। अपने घर में आएगा, हंडी में पकाएगा और शाम को महाराज खुद ही उसका सेवन कर लेगा। और शास्त्र ये कहता है जब मुर्दा जलाया जाता है उसे कहते हैं शमशान है। और ये मनुष्य का पुतला उस मरे हुए को अपने अंदर पचे लेता है, तो ये शमशान नहीं हो गया तो क्या इंसान हो गया? जो ये गलत चीजों का सेवन करते हैं मेरे भाई बहन, ये चलते फिरते शमशान कब्रिस्तान है। इन्हें इंसान का पुतला नहीं कहना चाहिए। मेरी बात को थोड़ा माइंड तो करेंगे मेरे भाई बहन, और क्रोध भी आएगा, लेकिन ऐसी चीजों का सेवन कभी मत करिए, शास्त्र आपको माफ नहीं करेगा। और एक बात सुनो साहब, हमारे घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम भाग जाते प्रेस की दुकान पर और तुरंत लिखवा देते हैं मेरे फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। तेने कैसे जान लिया स्वर्गवास हो गया कि नरकवास हो गया? कभी उस कार्ड पे लिखवाया नरकवास हो गया? नहीं लिखवाया। क्या लिखवा दिया? स्वर्गवास हो गया। काहे को लिखवा दिया? हम आपको बताएं कब स्वर्गवास लिखवाने का अधिकारी होता है। आपने देखा होगा, मैंने देखा बहुत लोग लिखवाते थे पिता का स्वर्गवास हो गया, हमारा फला डेट पर हमारे यहाँ निमंत्रण है। आपके पिताजी ने कभी किसी गरीब को तो नहीं सताया है? कभी किसी पड़ोसी के खेत की 4 हाथ मेड़ को तो नहीं काटा है? किसी जीव जंतु को तो नहीं काट के खाया है? किसी गरीब की हत्या को तो नहीं किया है? अगर ऐसा काम पिता भाई अदरवाइज परिवार वाले न करो है परीक्षित जी, तो बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखवा दो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। और हमेशा गरीबों को सताता रहा, गरीबों को लूटता रहा, गरीबों के पेट पे छुरा चलाता रहा, तो वो स्वर्गवासी कदाप नहीं हो सकता, वो तो महाराज नरकवासी होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और तू लिख बेटा स्वर्गवासी हो गया, तने कैसे जान लिया? ये गलती हमसे न हो जाए महाराज का।
शास्त्र कहता है जियो और जीने दो। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई। इसलिए शास्त्र कहता है सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट मत दो, जिंदगी पार हो जाएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाँ, तो ध्यान रखना साहब।